कुरान अल्लाह की सिफत है, कुरान कलामुल्लाह है, कलाम अल्लाह की सिफत है। उठाइए शरअ अकायद को, पहले सफे के ऊपर ये लिखा हुआ है, इमाम तहावी के अकीदे की किताब शरअ तहाविया पढ़िए। जितने भी मुतकल्लिमीन है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये अकीदा है। ओ मेरे भाई, शर्मा घबरा नहीं। और यही तो वो मसला था कि जिस पर हजरत सैयदुना इमाम अहमद बिन हंबल की शहादत हुई थी। यही तो मसला था। कुरान अल्लाह की सिफत, कुरान अल्लाह का कलाम और रब की सिफतें। तवज्जो रे, रब की सिफतें बहुत बड़ा मसला है। ये मैं बोला ना, थोड़ा इल्म की बात भी होनी चाहिए ना। जो रब की सिफतें हैं वो अजली, वो अबदी हैं, वो अजली, वो अबदी हैं। लिहाजा कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम अजली, अल्लाह का कलाम अबदी। इसके साथ कोई सिफत हादिस लाहक नहीं हो सकती। तो रब की सिफत, तवज्जो रे, रब की सिफत अजली, रब की सिफत मदनी। जैसे रब की जात कदीम, वैसे रब की सिफात भी कदीम। जब ये मसला हल हो गया, अब मैं जरा झोली फैला के मैं हाथ जोड़ के एक सवाल करूंगा। जब कुरान रब की सिफत है तो ये मक्की भी है, ये मदनी भी है। अब बोल, क्या रब मक्की मदनी हो सकता है? ना 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 ना, समझो रे, न रब अरशी, न रब फरशी, न रब पाकिस्तानी, न रब जापानी, न रब अफगानी। रब कौन है? वो कायनात पे हावी है, कायनात ध्यान रखना है। ना रब अरशी, ना रब फर्शी, वो किसी फर्श पे मुकय्यद नहीं है, फर्श पे बैठा हुआ नहीं है। ध्यान रहे, वो अर्श पे बैठा हुआ नहीं है, वो फर्श पे बैठा हुआ नहीं है। इसलिए कि अर्श का खालिक अल्लाह, फर्श का खालिक अल्लाह, जमीन का खालिक अल्लाह, आसमां का खालिक अल्लाह, पानी का खालिक अल्लाह, समुंदर का खालिक अल्लाह। सवाल यह है कि अगर रब को अर्श पे बैठा हुआ मानो तो फिर पूछा जाएगा कि अर्श तो मखलूक है, मखलूक हादिस है, वो कदीम जात हादिस पे कैसे बैठ सकती है? कुरान मक्की भी, कुरान मदनी भी। अल्लाह न मक्की न मदनी। सवाल यह है कि फिर कुरान मक्की मदनी कैसे? अब देखना यह कि कुरान की मक्की सूरतें कौन सी, मदनी सूरतें कौन सी। इमाम ज़रकशी ने लिखा है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती इल्मुल कुरान के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, हजरत इमाम ज़रकशी इल्म के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम। और इसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान की मक्की सूरतें मदनी कौन सी हैं। मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन मुअतमद अलैह कौल ये है कि जो कुरान नबी पाक की हिजरत से पहले उतरा वो मक्की, जो हिजरत के बाद उतरा। कई लोग ये कहते हैं कि जी जो मक्के में उतरा वो मक्की, जो मदीने में उतरा वो मदनी। ऐसा नहीं है। जो हिजरत से पहले उतरा वो मक्की, जो हिजरत के बाद नाजिल हुआ वो मदनी है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब रब का कलाम है तो रब न मक्की, रब न मदनी। फरमाया मेरे महबूब, मैं इन सिफात से पाक हूं। ए मेरे हबीब, तू मुतकल्लम है, कुरान कलाम है, मैं मुतकल्लिम हूं। तो मुतकल्लिम के हवाले से इस कलाम की सिफत नहीं है, बल्कि मुतकल्लम के हवाले से गए। क्यों? ताकि सुबह क़यामत तक लोग ये समझ सके कि ये जो कुरान है ये मक्की मदनी खुदा की वजह से नहीं है, मुस्तफा की वजह से। नारे तकबीर। मोहम्मद हमारी बड़ी शान वाले मोहम्मद। कुरान की कुछ सूरतें मक्की, कुछ सूरतें मदनी। अब कुरान की तरफ मक्की सूरतें जाके पढ़नी है, कुरान की मक्की सूरतें जाकर पढ़नी है। हम यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा। कुरान
की मक्की सूरतों को पढ़ो। इमाम ज़रकशी फरमाते हैं कि मक्की मदनी सूरतों में कुछ फर्क ये भी है कि जो मक्की सूरतें हैं उनकी आयतें छोटी छोटी, जो मदनी सूरतें हैं उनकी आयतें लंबी लंबी, और जो मक्की सूरतें हैं उनमें जलाल है, जो मक्की सूरतें हैं, जो मक्की सूरतें हैं उनमें जहन्नुम की बात है, जो मक्की सूरतें हैं उनमें गुस्से की बात है, जो मक्की सूरतें हैं उनमें जलाल की बात है, जो मक्की सूरतें हैं उनमें पकड़ की बात है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जो मक्की सूरतें हैं उनमें पकड़ की बात है, जहन्नम की बात है, अज़ाबे कब्र की बात है, और जो मदनी सूरतें हैं उनमें जन्नत की बात है। जो मदनी सूरतें हैं उनमें प्यार प्यार की बातें, लंबी लंबी बातें। ए इमाम ज़रकशी तुम बोलो कि ये मक्की सूरतों में ये मामला शाट शाट क्यों है, सिर्फ आर्डर आर्डर क्यों है, ये करो ये ना करो। मदनी सूरतों में लंबे लंबे किस्से, ध्यान रखना यार, मदनी सूरतों में लंबे लंबे किस्से, मदनी सूरतों में लंबे लंबे तज़किरे, मदनी सूरतों में लंबी लंबी आयतें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आधे रुकू की से भी लंबी आयत, तो ये लंबी लंबी क्यों? बड़े मोहब्बत की बात कर रहा हूं ना। इमाम ज़रकशी फरमाते हैं कि चूंकि मक्की दौर मुश्किल का दौर था, नबी के लिए सख्ती का दौर था, नबी के लिए मुश्किल का दौर था, नबी के लिए सख्ती का दौर था, दुश्मनों की शरारतें थी, मेरे नबी को तंग कर रहे थे, लिहाजा कलाम मुक्तज़ल हाल के मुताबिक था। क्योंकि महबूब परेशान है तो कलाम भी शाट शाट है। प्यार से जरा आवाज आए। और वहां जो दाएं बाएं वाले हैं वो उनमें से अक्सरियत नबी के मुखालिफीन की है, लिहाजा जहन्नुम की बातें, पकड़ की बातें, मारने वाली बातें, तवज्जो रखना है, रगड़े वाली बातें। लेकिन जब मेरा नबी मक्के से मदीने आ गए, अब अबू बकर साथ हैं, उमर साथ हैं, उस्मान साथ हैं, मौला अली साथ हैं। मेरे नबी के अमन का दौर है, मेरे नबी के उरूज का दौर है, लिहाजा अब बातें भी लंबी लंबी, अब वाक़े भी लंबे लंबे। अब यहाँ पर जन्नत की बातें, प्यार प्यार से सुभान अल्लाह की आवाज है ना, यहाँ रहमतों की बातें, यहाँ नेमतों की बातें। क्या मतलब? फरमाया ए मेरे हबीब, कुरान मेरा कलाम है, कलाम मेरा है, पर मेरे यार इसे मैं उतारूंगा तेरे मिजाज पर। मोहम्मद हमारी